गर्दन को सीधा करने के बाद हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, आंखें बंद करें और हम ओम की चैंटिंग करते हैं। ओम। 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 ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करते हुए हथेली को अपने चेहरे पर रखें, आंखों को धीरे धीरे करके ओपन करें। हाँ जी, प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस वर्ष नेट जेआरएफ पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस वर्ष यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। हाँ जी, आप सभी को दिखाई दे रहा है। चलो, कोई भी एक बताए कि हमने कल क्या स्टडी किया था। चलो, आप फेज ऑफ टीचिंग के बारे में बताइए। कोई भी तीन फेज, सॉरी, फेज ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? कोई भी एक। भारती जी सबसे आगे रहती है ना? मैं देखती हूँ और कौन का नाम। भारती जी को पता होगा, है ना? नाम लेते हैं, चलो मैं। रंजना शर्मा। आपको आवाज आ रही है मेरी, रंजना शर्मा जी? जी मैम। आप फेज ऑफ टीचिंग के बारे में आपको पता है? मैम मैं क्लास में कल नहीं थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मेरे को कौन बताएगा? मनोज पाल जी, आपको पता है? आवाज आ रही है मेरी आपको, मनोज जी? चलो कोई ना। मनीषा। मैम वो है प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव हाँ एंड जी, पोस्ट एक्टिव। ओके, वेल डन। चलो, अब कोई मेरे को प्री एक्टिव के स्टेप बताएगा। प्री एक्टिव के अंदर हम क्या क्या करते हैं? प्री एक्टिव के अंदर हमने क्या क्या किया था? ये चिंकी दीवान बताना मेरे को। चिंकी दीवान जी, आप बताना एक बार मेरे को प्री एक्टिव। आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो कोई बात नहीं, कोई भी एक अपनी मर्जी से बता दे। कोई भी बता दे। हाँ जी, मनीषा जी, आप बता दो। प्री हाँ एक्टिव मैम। के कितने? हाँ जी, प्री प्री एक्टिव फेज के दौरान, हाँ जी बताएं। हाँ मैम, क्लास में हमको अगर टीचर को जाना होता है तो उसको कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। और वो हम्म, प्लानिंग में उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य, पर्पस क्या है। फिर हाँ जी, उसको पढ़ाने के लिए कौन सी नीति, कौन सी उसको प्लान करना है, क्या पढ़ाना है, उसके लिए बिल्कुल। मेथड कौन सी यूज करना है। देन टीचिंग हाँ जी। एड्स जो है हमको ऐड करना है उसके साथ, वो कौन से है। हम्म, इन सब की हम्म, प्लानिंग टीचर करेगा और हम्म, इवेलुएट करेगा। वो बच्चों को इवेलुएट करने के लिए वो कौन सा वो ओरल क्वेश्चंस पूछेगा या फिर कोई पेपर निकालेगा रिटर्न, हम्म, इस टाइप से वो करेगा जो भी। ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी कोई मेरे को कंडीशनिंग के बारे में बता सकता है? कंडीशनिंग के अंदर क्या था? रश्मि जी, आप बताएं चलो कंडीशनिंग के बारे में।
ओके, यस मैम। सो कंडीशनिंग में किसी पर्सन के अंदर हैबिट्स को जनरेट किया जाता है और इसमें व्यवहार या आदतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग होता है ना, बिल्कुल लोवेस्ट लेवल को काउंट किया जाता है कंडीशनिंग को। ठीक है, एक बात और आपसे पूछनी थी, आपने देखा मैंने ग्रुप के अंदर सिलेबस हिंदी मीडियम में सेंड किया था, किस किसी ने देखा है? पीडीएफ सेंड की थी आपको एक हिंदी के अंदर। हाँ जी मनीषा जी, चलो फिर मैं वो लास्ट में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, अभी शुरू करें क्लास, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें अब फटाफट, हाँ या ना? यस मैम। देखो हमने कल पढ़ा था कंडीशनिंग के बारे में, हमने देखा था, एक मिनट मैं पेन कर लेती हूँ। हमने कंडीशनिंग के बारे में पता था, किसी भी पर्सन के अंदर किसी हैबिट को अगर जनरेट करना है ना, तो वो क्या कहलाता है? कंडीशनिंग कहलाती है ना। ये इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग होता है, और इसके अंदर मेन क्या था आपका कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, किसी के बिहेवियर में किसी के क्या करते हैं कंडीशनिंग के अंदर, शेप करते हैं बिहेवियर के अंदर। शेपिंग ऑफ बिहेवियर किसके अंदर किया जाता है? कंडीशनिंग के अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग देखते हैं हम क्या है। मैम हाँ आप जी, वो डेफिनेशंस बताने वाले थे कल, वो रह गए थे अपने 2 हाँ दिन हाँ से। हाँ हाँ हाँ, देखो स्टार्टिंग में वही आ जाते हैं, वही आ जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो अभी तक ना आपने जितना पढ़ा, अब आपको ना डेफिनेशन बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। एक टीचर ना कभी भी अच्छे से टीच कब तक नहीं कर पाएगा, जब तक वो खुद अपने आप लर्निंग नहीं करेगा। अगर मैं पहले खुद नहीं पढ़ूंगी तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगी? ठीक है, और टीचर, इसमें तो टीचर बोल रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यू टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। ये तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये बात बोली है ना, शायद उन्होंने ही बोली है। क्या बोले कि एक कोई भी दिया वो कब तक किसी दूसरे दिए को उजाला नहीं कर सकता, कब तक उसको रोशनी नहीं दे सकता, जब तक वो खुद रोशन नहीं होगा, है ना। जब तक खुद को ही उसके पास खुद की रोशनी नहीं होगी तो दूसरों को रोशनी कैसे देगा? तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे तो एक तरीके से टीचर की डेफिनेशन होगी ना, टीचिंग की नहीं हुई है। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर क्या है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कनेक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर वन व्हिच इज डिजाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर। यहाँ पे जो मैच्योरिटी का मतलब है ना, मैच्योरिटी पर्सनालिटी, मैच्योर पर्सनालिटी का, ये वो बेसिक पर्सनालिटी से नहीं है। जैसे अब मैं पता है शायद मुझसे बहुत बड़े बड़े भी होंगे ना ग्रुप के अंदर कोई भी, जो मुझसे ज्यादा मैच्योर होंगे, जिनको लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होंगे या एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। यहाँ पे पर्सनैलिटी का, यहाँ पे मोर मैच्योर पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जो आपको पढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मतलब मेरे को टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, मैं तभी आपको पढ़ा रही हूँ। और अगर आप मेरी सुन रहे हो तो मतलब आपको कुछ ना कुछ कमी लग रही है और आप तभी मेरी बात सुन पा रहे हो, तभी मेरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी क्या है अभी फिलहाल के लिए? मैच्योर पर्सनैलिटी। और आप यहाँ पे क्या हो? लेस मैच्योर वन। ठीक है, ये सिर्फ टीचिंग की बात हो रही है, ओवरऑल लाइफ की बात नहीं कर रही यहाँ पे। कभी कोई बोले कि हमें लेस मैच्योर कैसे बोल दिया मैडम ने। ठीक है, तो ये कनेक्ट है किस किसके बीच, बिटवीन किस किसके बीच होता है? मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर वन के बीच होता है। नेक्स्ट बोलते हैं कि टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल। इंटर एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल होता है जब आप दो तीन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, और इंट्रापर्सनल होता है जब आप अपने आप से, अपने आप, जैसे हम बोलते हैं ना कि भी अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं कई बार बैठे बैठे, वो होता है इंट्रापर्सनल। लेकिन अगर आप जब दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो वो इंटरपर्सनल होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर। इसके अंदर इंटरपर्सनल टीचिंग एक फॉर्म होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो
किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, उसके बिहेवियर में चेंज लाने का काम करते हो दूसरे पर्सन का, चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ द अनदर पर्सन। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शन होता है जिसके अंदर इंड्यूस की जाती है लर्निंग, ये भी डेफिनेशन गिवन है। नेक्स्ट क्या है, वन माइट एज वेल से ही हैज सोल्ड व्हेन नो वन हैज बॉट एज टू से ही हैज टॉट दैट नो वन हैज लर्न। देखो ये थोड़ी सी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या बोला है, one might as well say he has sold when no one has bought and as we say he has taught when no one has done। अब किसी ने किसी चीज को बेच दिया, ठीक है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है, और किसी ने किसी ने अगर पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है और नो वन हैज लर्न, लेकिन लर्न कुछ नहीं हुआ। डेफिनेशन तो नहीं है, तो बेसिक सेंस बताइए इन्होंने कि भाई एक जिसके अंदर आप किसी चीज को बेच रहे हो लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, और ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हो आप कि एज टू से ही हैज टॉट व्हेन हैज नो वन हैज लर्न। आपने पढ़ा, किसी ने सीखा है लेकिन कुछ नो वन हैज लर्न, किसी ने लर्न नहीं किया। तो इसमें कुछ मजेदार वाली बात है इसमें डेफिनेशन टीचिंग के अकॉर्डिंग। इसको अगर किसी को और अच्छे से इसका मतलब समझ आया, मेरे को इतना ही मतलब समझ आ रहा है इसका फिलहाल, कि इसने क्या बोला है कि भाई यहाँ पे he has sold when no one has bought, मतलब किसी ने कुछ बेचा है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे he has taught, किसी ने कुछ सिखाया है लेकिन no one has learned, किसी ने लर्न नहीं किया, ठीक है। चलो ये कुछ डेफिनेशन थी, डेफिनेशन और बहुत मिलेंगे आपको बुक में, आपको देख लेना आप। स्लाइड पर हाँ जी, हम पढ़ रहे थे ट्रेनिंग के बारे में। कॉपी पेन रखना अपने साथ, कुछ एक पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत ना गड़बड़ हो रखी है, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले ट्रेनिंग डिफरेंस से आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेनिंग क्या है और टीचिंग क्या है। टीचिंग के अंदर क्या होता है, टीचिंग इज मोस्टली थ्योरेटिकल ओरिएंटेड, ठीक है। यहाँ पे ना मतलब बेसिक लेके चलना, एक बिल्कुल अपनी लाइफ पे फॉलो मत करना कि आजकल तो टीचिंग के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, और ट्रेनिंग के अंदर भी पहले थ्योरी करवाई जाती है फिर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ये तो जनरली हम अडेप्ट करते हैं ऐसी चीजों को करवाने में, आजकल चल रहा है ऐसा, लेकिन बेसिक फॉर्म में क्या है, टीचिंग थ्योरेटिकल ओरिएंटेड होती है ज्यादातर, मोस्टली। ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है, प्रैक्टिकल पोर्शन सिखाया जाता है आपको। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग प्रोवाइड न्यू नॉलेज टू द पीपल। टीचिंग के अंदर आपको नई नॉलेज बताई जाती है, कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। और ट्रेनिंग के अंदर क्या किया है कि जो आपने सीखा है उसको ही अप्लाई करना सिखाया जाता है, उस जो आपने सीखा है उसको एज अ टूल और टेक्निक के रूप में क्या किया जाता है, अप्लाई करना सिखाया जाता है, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया, जैसे यही लगा लो कि आपने ना किसी सब्जी बनाने के बारे में पढ़ लिया कि एक किसी सब्जी को बनाना है, आपको पहले ये डालना है, फिर ये डालना है, और फिर ये डालना है। आपने रेसिपी पहले, अभी तो ऑनलाइन है, तो सब ऑनलाइन देख लेते हैं, पहले क्या होता था, रेसिपी की बुक आती थी, है ना, घर ऐसे से रेसिपी की बुक्स आती थी, रेसिपी की बुक देख के हम पढ़ते थे और उसके बाद फिर उसको क्या करते थे, बनाते थे। तो ऐसे टीचिंग के अंदर तो आप पहले किसी नॉलेज को गेन करते हो, और ट्रेनिंग में क्या करते हो, जो आपने वो नॉलेज गेन की है ना उसी को आप प्रैक्टिकली करते हो, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई गलत है, ये याद यहाँ चेक कर लेना, यहाँ पे टीचिंग की जगह यहाँ पे ट्रेनिंग आएगा, यहाँ पे ये ठीक कर लेना, टीचिंग की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ सबसेट ऑफ टीचिंग। ट्रेनिंग क्या है, सबसेट है। टीचिंग एक बहुत ब्रॉडर प्रोसेस है और ट्रेनिंग उसी का पार्ट आता है, टीचिंग का ही एक पार्ट है ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्या है, टीचर फील माइंड वाइल ट्रेनिंग शेप हैबिट। टीचिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है आपको, मतलब अंदर आपको एक तरीके से सीखना पड़ता है, माइंड के अंदर डाला जाता है, लेकिन ट्रेनिंग करने से आपकी वो हैबिट बन जाती है। अब एक बार ये रेसिपी से ही लगा लो, मैंने बहुत सारी रेसिपीज को पढ़ लिया, ठीक है, मेरे माइंड के अंदर ना अलग अलग टाइप की रेसिपी मैंने सीख ली, छोले भटूरे की, है ना, अलग अलग टाइप की सब्जियां, मिक्स वेज, नान, और क्या क्या, दाल मखनी, ऐसी ऐसी मैंने ना अलग अलग सब्जियां सीख ली, मतलब नहीं सीखी नहीं, सॉरी, पढ़ ली उनकी रेसिपी क्या है। और ट्रेनिंग क्या करेगी, मेरे को वो सब अप्लाई करना सिखाएगी कि मेरे को बनाने कैसी है, और जब मैं वो बना लूंगी तो मेरी वो हैबिट बन जाएगी एक तरीके से कि अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं बनेगी, पढ़ने के लिए अब मेरे को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट किचन में जाऊंगी और फटाफट बना दूंगी।
है ना। ये हो गया आपका टीचिंग स्किल्स माइंड, वाइल ट्रेनिंग क्या करती है, शेप हैबिट। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे फिर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये ठीक करना। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग करती है यहाँ पे गड़बड़ है, ये आप ना, मैं बोलती हूँ पॉइंट, आप लिख लो एक बार, ठीक है, फटाफट लिखो। स्क्रीन के ऊपर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लिखो। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ मैम आ रही है। हाँ, या कोई भी काम करो साथ में ना, जो मैं बोल रही हूँ वो चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दो, ठीक है, ताकि वहां से नोट कर लेंगे। स्टार्टिंग में पॉइंट क्या आएगा, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेस, LAYS, लेस stress on skills and abilities with a shorter time. Training lays stress on skills and abilities with a shorter time span. लिख दिया? मैम फिर से बोलिए ना, समझ में नहीं आया, वर्ड्स क्लियर नहीं हुए। ट्रेनिंग लिखा आपने, ट्रेनिंग? चलो ट्रेनिंग मैं लिखती हूँ। स्ट्रेस ऑन स्किल ना। हाँ, ट्रेनिंग lays stress on skills and, ये लिख लिया? हाँ एंड के बाद लिखना है आपको एबिलिटीज, एबिलिटीज विद अ शॉर्टर टाइम। लिख लिया ये? हाँ शॉर्टर टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद बस सिर्फ ये लिखना है, शॉर्टर टाइम स्पैन। लिख लिया? हाँ इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब ट्रेनिंग के अंदर किस चीज पे फोकस किया जाता है, आपकी स्किल्स पे फोकस किया जाता है, आपकी एबिलिटी पे फोकस किया जाता है। वो होते हैं कम टाइम के लिए, शॉर्टर टाइम। ट्रेनिंग आप कितने दिन, ट्रेनिंग आपकी 1 महीने की होगी, 2 महीने की होगी, 1 साल की हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी, 3, इससे ज्यादा तो नहीं होती ना। ट्रेनिंग आपकी स्किल पे काम करेगी, आपकी एबिलिटी पे काम करेगी, लेकिन शॉर्टर टाइम के लिए। और वही अगर हम उसके बाद नेक्स्ट लाइन यही आएगी आपकी, ट्रेनिंग की जगह यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, टीचिंग करना है। ट्रेनिंग की जगह यहाँ पे क्या आएगा, टीचिंग आएगा। यहाँ पे टीचिंग किसके ऊपर फोकस करती है, टीचिंग फोकस करती है आपकी एजुकेशन नॉलेज के ऊपर, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर, आपके विजडम के ऊपर। और ये कहाँ, लंबे टाइम तक चलती है, लंबे टाइम तक प्रोसेस है ये, लॉन्गर टाइम स्पेन। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, बताना एक बार, समझ आया? हाँ मैम। मैम हाँ हाँ जी, पूछो। टीचिंग जो है वो लॉन्गर स्पेन तक चलती है, आप ये कहना चाह रही है ना? हाँ हाँ, लॉन्गर टाइम तक, बहुत लंबा। टीचिंग तो हमारी लाइफ टाइम चलती रहेगी ना, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का एक शॉर्ट पीरियड होता है। ठीक है। हाँ, बस यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेनिंग की जगह टीचिंग कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है, ये नीचे वाला, ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। ट्रेनिंग का एक एरिया फिक्स होता है कि आपको एक फील्ड के अंदर ट्रेनिंग करनी है ना। जो डॉक्टर होंगे, एमबीबीएस जो कर रहे होंगे, वो एमबीबीएस फील्ड में ट्रेनिंग करेंगे, है ना। हम योगा के स्टूडेंट हैं तो हम योगा के अंदर ट्रेनिंग लेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया है ट्रेनिंग का हमारा। लेकिन टीचिंग के अंदर एक एरिया नहीं होता। अब आप एक बार बताओ, जब हम एमएससी योगा साइंस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे सब्जेक्ट अलग अलग थे, टीचिंग के अंदर हमें कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सिखाया जा रहा था। लेकिन ट्रेनिंग में उन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट पर पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको ट्रेनिंग हर सब्जेक्ट में मिल रही है। आपको नेचुरोपैथी में भी ट्रेनिंग आप साथ में कर रहे हो, आपको आयुर्वेदा में भी ट्रेनिंग साथ में मिल रही है, आपको आसनों में भी ट्रेनिंग साथ में मिल रही है, ठीक है, एक्यूप्रेशर में भी आप साथ में कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग का एक स्पेसिफिक एरिया होता है और टीचिंग का एरिया बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है। ट्रेनिंग आपको क्या देती है? इंटेंसिव इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। इंटेंसिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग के अंदर आप ना किसी एक टॉपिक के अंदर डीप जाते हो। ठीक है। एक ही टॉपिक को पकड़ते हो और उस टॉपिक के अंदर क्या जाने की कोशिश करते हो, उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो। ठीक है। विद लिमिटेड डोमेन। लिमिटेड डोमेन का मतलब यही है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लिमिटेड एरिया होता है आपका, एक लिमिटेड टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अंदर आप डेप्थ में जाते हो, है ना। जैसे रिसर्च पेपर वगैरह भी आप लिखोगे तो आपका एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक के अंदर आप बहुत डीप में जाओगे। ऐसी ट्रेनिंग में होता है, आपका ट्रेनिंग का एक टॉपिक होगा, उस जिस भी बेस पे आप जिस भी टॉपिक पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके अंदर आप बहुत डीप जाते हो। लेकिन टीचिंग के अंदर क्या होता है? टीचिंग के अंदर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको। एक्सटेंसिव मतलब ज्यादा, बहुत सारी डोमेन की। एक्सटेंसिव डोमेन, एक डोमेन नहीं होती, वहां पे बहुत सारी डोमेन होती है टीचिंग के अंदर। आपको अभी आप खुद देख लो, आप पढ़ रहे हो तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ रहे हो, आईसीटी भी पढ़ रहे हो, है ना, योग दर्शन भी आप कर रहे हो। तो ऐसे आप कितने सारे टॉपिक्स कर रहे हो विद लिमिटेड नॉलेज, और आपको हर एक के लिमिटेड नॉलेज मिलेगी। किसी भी एक के अंदर आपको बिल्कुल ही डीप नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप एक टॉपिक में ही डीप जाओगे तो उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन का भी करना है, मास्टर्स का भी करना है, पीएचडी का भी आपको तभी पढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं आपको एक टॉपिक सिर्फ करवा रही हूँ और एक टॉपिक के अंदर डीप जाऊंगी तो मेरे को आज ही आपको पीएचडी लेवल का भी बताना पड़ेगा, पीएचडी के अपर लेवल का भी मेरे को आज ही बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। टीचिंग के अंदर आप क्या करते हो? टीचिंग इसके अंदर तो आपकी सिर्फ लिमिटेड डोमेन होती है, लिमिटेड एरिया होता है, उस लिमिटेड एरिया के अंदर हम बहुत डीप जाते हैं। लेकिन टीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा होता है, एक्सटेंसिव डोमेन होती है, लेकिन लिमिटेड नॉलेज होती है और एक स्पेसिफिक स्फीयर के अंदर। ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि टीचिंग का साइज मतलब ब्रेथ बहुत ज्यादा होती है, नॉलेज। ठीक है। और ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? ट्रेनिंग मेक अ मास्टर ऑफ ट्रेड। ट्रेनिंग के अंदर आप किसी एक ट्रेड के मास्टर बन जाते हो, वाइल टीचिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड। और टीचिंग क्या है? सब ट्रेड्स को उठाने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, टीचर को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है, ये तो हम जानते ही है कि एक हमारे टीचर्स में, हमारे इंडिया में स्पेशली, ये इंडिया के अंदर ही है, बाकी और किसी देश के अंदर इतनी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है जितने हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम ट्रेनर की देखें तो ट्रेनर को कमर्शियल लेवल पे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, नॉर्मल लेवल पे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर कोई घर मतलब समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब वो अपना काम कर रहा है ना, जब वो ट्रेनिंग दे रहा है, उस दौरान उसको रिस्पेक्ट पूरी मिलेगी। लेकिन अगर वैसे घर पे जब वो नॉर्मल, जब वो अपना फॉर्मल मीटिंग में नहीं है, इनफॉर्मल है, तब उसको शायद इतनी रिस्पेक्ट ना मिले, लेकिन टीचर को तब भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी कि ये टीचर है। वो तो अब का तो बिहेवियर, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो ट्रेनर को भी क्या पता, लोग बहुत सारे हैं हम ऐसे कि हम ट्रेनर को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि सिखा हमें वो भी रहे हैं। लेकिन बेसिक सेंस यही रहती है। टीचर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, नॉलेज देता है, एक्सपीरियंस देता है। टीचर क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज देता है, एक्सपीरियंस देता है। लेकिन ट्रेनर क्या करता है? सिर्फ आपकी लर्निंग को आगे करता है। ठीक है। अब तो वैसे ओवरऑल तो देखा जाए ना यार, ट्रेनर भी काम करेगा, ट्रेनर भी आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा, आपको बताएगा कैसी चीजें आपको करनी है, अपना एक्सपीरियंस भी बताएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक देख के चलना होता है। वैसे तो आजकल हर टीचर हर कुछ करवाता है, आपको अच्छे तरीके से करवाएगा, अपने सारे एफर्ट डालेगा करवाने में। लेकिन बेसिक तरीके से ये होता है कि टीचर के अंदर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग लर्निंग के लिए की जाती है। और टीचर यूजुअली क्रिएट टू नीड टू नो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो समझ लो। टीचर तो आपके अंदर ना ये क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, आपको ये बताएगा कि भाई नीड टू नो, आपको जानना है ये। ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? ये यहाँ पे टीचर करवाते हैं आपको, टीचर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जानना है। लेकिन ट्रेनिंग में स्टूडेंट अपने आप क्या करते हैं? हिमसेल्फ क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट खुद अप्रोच करेगा और वो खुद से रियलाइज करेगा कि अब उसको जानना है, द नीड टू नो। यहाँ पे टीचर आपको ऐसा एनवायरनमेंट देता है, आपके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी देता है कि आप के अंदर ही आता है कि नीड टू नो। ठीक है। टीचर करवाता है ये। और वहां पे ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ स्टूडेंट के अंदर पहले, अब मैं अगर मान लो मैंने किसी चीज के बारे में वही कुकिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने रेसिपी पढ़ ली, ठीक है, किसी ने मेरे को बता दिया, मेरी मम्मी मेरी टीचर होगी, मैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बनानी है, मेरे अंदर होगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बनानी है मेरे को।
अब वो मेरी मर्जी है कि मैं आगे उस ट्रेनिंग में मैं सीखना चाहती हूँ, मैं वो बनाना चाहती हूँ कि नहीं बनाना चाहती, ये मेरे अंदर से आएगा फिर वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका ये ट्रेनिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग के कुछ एक पॉइंट थे जो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार मेरे को बताना, कोई किसी को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो भी बताना ट्रेनिंग में। हाँ जी, कोई भी एक अगर आ गया तो भी ये बताओ कि नहीं हाँ जी मैम समझ आ गया, तब हम आगे चलते हैं। और एक बार टाइम और बताना क्या हुआ है। मैम समझ तो आ गया, बस एक पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या? वो जो एक्सटेंसिव टीचिंग का ये है ना कि एक्सटेंसिव डोमेन विद ए स्पेसिफिक स्पीयर, तो मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, स्पेसिफिक स्पीयर कैसे होगा करके। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ। और 8:13 हो रहे। ओके, ये रहेगा है ना। देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत है कि भाई टीचिंग के अंदर एक तो आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि टीचिंग के अंदर एक्सटेंसिव डोमेन है। टीचिंग के अंदर बहुत सारी, एक केवल एक लिमिटेड डोमेन नहीं होती ट्रेनिंग के अंदर। जैसे मान लो एक आप स्पेसिफिक चीज की ही ट्रेनिंग लोगे, कॉम्बिनेशन नहीं लेते, बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग एक साथ नहीं चलती। और टीचिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव डोमेन हो गया, लेकिन विद द लिमिटेड नॉलेज। लिमिटेड नॉलेज भी आपको समझ आ गया। आपको गड़बड़ आ रही है यहाँ पे कि स्पेसिफिक स्पेयर का मतलब क्या है। अब टीचिंग, अब एक बात बताओ, टीचिंग के अंदर आप एक टाइम पे योगा साइंस, अभी तो जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हो गया ना कि आप एक साथ पढ़ सकते हो, योगा साइंस भी कर सकते हो, अगर आपको कोई और फील्ड में करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी एक टाइम पे 2 डिग्री कर सकते हो। लेकिन क्या था कि जब जिस भी आप फील्ड में कर रहे हो ना, उसका भी तो एक स्पेसिफिक स्पेयर है, उसका भी तो एक स्पेसिफिक एरिया है। टीचिंग योगा साइंस का भी तो एक एरिया है। योगा साइंस के अंदर हम योगा साइंस से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, है ना। उसका एक स्पेयर है, ये एक पूरा दायरा है। उसके अंदर मैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का नहीं पढ़ूंगी। समझ रहे हो? अब समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, चलो उसके बाद करते हैं फिर इंस्ट्रक्शन, और कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन की बात करें। हाँ जी, अब ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाँ, एक एक चीज रह गई आपकी, मैं बताती हूँ। देखो, हमने क्या देखा था कंडीशनिंग के अंदर, हम किसके ऊपर काम करते थे। कंडीशनिंग में हम करते थे बिहेवियर पे, शेप देना। किसकी शेप देते थे? शेपिंग बिहेवियर के अंदर शेप देते थे, है ना। और यहाँ पे हम देते हैं ट्रेनिंग के अंदर हम करते हैं शेपिंग ऑफ कंडक्ट, कुछ करना सिखाते हैं, है ना। अब अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, इंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखते हैं शेपिंग ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हम हमारी नॉलेज को शेप देते हैं। ठीक है, चलो इंस्ट्रक्शन, हाँ यहीं से शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन, हाँ यहाँ से देखो, समझने की कोशिश करना। हम शुरू करते हैं पर फटाफट ये कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शन क्लोजली रिलेटेड टू टीचिंग। इंस्ट्रक्शन भी टीचिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन वही बात है, ये भी क्या है, टीचिंग का क्या है, सब पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्ट ऑफ बिल्डिंग इनटू द माइंड नॉलेज ऑफ फैक्ट, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इट इज एक्ट ऑफ द बिल्डिंग इन। अब एक बात समझो, सिंपल इतनी बात समझो, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है। यहाँ से आपके माइंड के अंदर एक किसी चीज की बिल्डिंग हो रही है। ठीक है, नॉलेज ऑफ फैक्ट आपको मिल रहा है, रिलेशन देख रहे हो आप किसी भी प्रिंसिपल के बीच में। ये बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर आप रिसर्च भी करते हो तो सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन के अंदर भी, रिसर्च में हमें इंस्ट्रक्शन क्या पता, प्रॉपरली कोई नहीं देता है, ऐसे बैठ के नहीं करवाता। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे आप ट्रेनिंग के दौरान नहीं करते हो, परेड वगैरह होती है कि पहले ये करना है, फिर ये एक बोलते हैं, सिर्फ आपको वो करना है। इसके अंदर आप क्या होते हो, अनडेमोक्रेटिक होते हो। यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक नहीं होते, आपको अपने आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, आपका अपना कोई अधिकार नहीं होता, आपको सिर्फ जो बोला जाएगा आपको वो करना है एग्जैक्टली। तो उसके उस दौरान क्या होता है
कि एक्ट ऑफ बिल्डिंग इनटू माइंड, आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें सीखते हो आप, बिल्ड होते हैं, नॉलेज ऑफ फैक्ट आपको मिलते हैं, रिलेशन देखते हो आप प्रिंसिपल्स के बीच में, ठीक है। सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। ये देखो, एक तो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक तो टीचिंग और ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ये ज्यादा सिस्टमैटिक है, ठीक है, स्पेसिफिक भी होती है, और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिसके अंदर ना एक वैसे तो आपको रिसर्च में पता चलेगा, लेकिन रिसर्च की बजाय हम यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर किसी तरीके का ना भेदभाव नहीं होता, ठीक है, मतलब सबके लिए इक्वल होता है। जैसे आपका नेट का एग्जाम होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन ठीक है तो एक ही ठीक होगा, है ना, तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन सब्जेक्टिविटी के अंदर क्या होता है, मान लो आप थ्योरी के एग्जाम देते हो, 16 नंबर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, अब एक टीचर उसको पढ़ेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेगा, उसका क्या पता क्या पॉइंट हो सकता है कि हाँ उसने ये ठीक लिखा है, उसके अपने विचार है, वो अपने विचार के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को चेक करेगा। दूसरा टीचर क्या करेगा, वो भी अपने अकॉर्डिंग देखेगा। एक ने अगर आपको 12 नंबर दिए तो क्या पता दूसरा दूसरा टीचर आपको 10 नंबर दे दे। तो वो होता है सब्जेक्टिविटी, जिसके अंदर एक तरीके से एग्जैक्टली हो सकता है आपके साथ भेदभाव हो जाए, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इंस्ट्रक्शन के अंदर सिस्टमेटिक होता है, स्पेसिफिक होता है, और एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, हर एक को इंस्ट्रक्शन इक्वल दिए जाते हैं। आर्मी के अंदर क्या होता है, सब फौजी जितने भी फौजी है सबको एक जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, एक जैसा ही सबको करना होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ लीडिंग द लर्नर थ्रू द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, ये वही बात आ गई कि यहाँ पे लर्नर सीखता है एक सीक्वेंस से, पहले ये करना है फिर ये करना है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होता है। मे बी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बट नॉट एजुकेशन इटसेल्फ। ये क्या लिखा हुआ उन्होंने, गलत पॉइंट है ये, मे बी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। मैं देख के बताती हूँ आपको। अच्छा नहीं ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन मे बी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकती है एजुकेशन का, लेकिन ये अपने आप में एक एजुकेशन नहीं है। इंस्ट्रक्शन हमारी टीचिंग का, एजुकेशन का एक पार्ट है। इंस्ट्रक्शन को, टोटल इंस्ट्रक्शन को हम एजुकेशन नहीं बोल सकते, ये हमेशा फॉर्मल होती है। टीचिंग और ट्रेनिंग तो फिर भी इनफॉर्मल हो सकती है, ट्रेनिंग तो मैं घर सीख सकती हूँ, है ना, मेरी मम्मी सिखा रही है, तो ये फॉर्मल थोड़ा ना, ये इनफॉर्मल है। टीचिंग भी इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल होती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, आपके फॉर्मल रहेंगे, ठीक है। जनरली कन्फाइंड टू द क्लासरूम अनलाइक टीचिंग। इंस्ट्रक्शन का एक दायरा होता है, क्लासरूम होती है। अब जैसे फौजियों का अपना एक वो होगा ना, जहाँ पे वो सीखते हैं, आर्मी के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे पहले उनको सिखाया जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी अपनी क्लासरूम होती है। इंस्ट्रक्शन हमेशा क्लासरूम के अंदर दिए जाते हैं। टीचिंग कहीं से भी कर सकते हो आप, टीचिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है ना, तो इनफॉर्मल के अंदर आप अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, कहीं से कुछ भी सीख सकते हो और सिखा सकते हो, ठीक है। ये क्लासरूम में एंड हो जाती है, ये एंड होती है। इंस्ट्रक्शन हमेशा कहीं ना कहीं कभी खत्म होगा, लेकिन टीचिंग क्या होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। आप लाइफ क्या पता, लाइफ के लास्ट मोमेंट में भी आप किसी को कुछ बात सिखा जाओ या किसी से कुछ बात सीख जाओ, है ना। तो ये एंड होती है क्लासरूम में, और ये क्या होती है, एंड नहीं होती, क्या होती है, नेवर एंड। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, ठीक है। इसके अंदर एम क्या होता है, आपको नॉलेज देना, फैक्चुअल नॉलेज एक्वायर करना, और क्या बोलते हैं, जनरली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होती है। इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैसे तो ये बात तो हर किसी पे ही होती है, टीचिंग भी किसी ना, टीचिंग नहीं, टीचिंग के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल कोई एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं होती। हाँ, इंस्ट्रक्शन हमेशा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होती है। आपको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपसे कुछ ना कुछ फॉर्मल ही करवा रहा है, तो फॉर्मल है तो उसका कुछ ना कुछ एग्जाम जरूर होगा, है ना, वो एग्जाम किसी भी तरीके से हो सकता है। डजंट डेवलप इंटरेस्ट इन द लर्नर। अब देखो इंस्ट्रक्शन भाई, अगर आपको कोई सिर्फ ये बात बोल दे, आपकी खुद की एडवाइस, आपके खुद के पॉइंट मायने ही नहीं रखते, सिर्फ आपको बोल दिया जाता है कि ये करना है, तो वो बोरिंग हो जाता है बहुत, है ना। इंटरेस्ट बच्चा उसके अंदर अपना खो देता है, सिर्फ आपको बोला गया है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो इस तरीके से इंटरेस्ट भी लर्नर क्या कर देते हैं, अपना खत्म कर देते हैं इसके अंदर। इंस्ट्रक्शन के अंदर पहले से ही आपके गोल डिटरमाइन होते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग भी होते हैं, और आपका अपना एक सिलेबस भी होता है। ये तो वैसे टीचिंग के अंदर भी होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर भी यही है। प्री प्लान्ड होते हैं और स्पॉन्टेनियस नहीं होते। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप चीजें होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कभी भी अपने आप नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन को करवाना पड़ता है, कोई ना कोई आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, तभी आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, तभी वो करोगे। लेकिन टीचिंग के अंदर देखो, टीचिंग स्पॉन्टेनियस होती है,
इनफॉर्मल टीचिंग के अंदर आपको कोई सिखाता थोड़ा ना, आप अपने आप सीख सकते हो आस पड़ोस से कहीं ना कहीं से, या किसी को कुछ सिखा सकते हो अपने आप ही बिना उसको बताए, क्या पता आपसे कौन क्या सीख जाए बात, है ना। तो स्पॉन्टेनियस होता है जो अपने आप हो जाए प्रोसेस, ठीक है। जैसे अगर हाइट है, हाइट से पानी अपने आप नीचे आ रहा है, उसको मैं धक्का थोड़ा ना लगाऊंगी, जा पानी जा, तो नीचे गिर जा। इसी एक हाइट से ग्रेविटेशन के अंदर सब चीजें अपने आप नीचे अर्थ की तरफ आएंगी। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जिसको हमें करवाना पड़ता है। अब नीचे से ऊपर तक अगर मेरे को पानी ट्रांसफर करना है तो मेरे को कुछ ना कुछ मोटर वगैरह या किसी तरीके से मेरे को वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, मेरे को करवाना पड़ेगा। वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये नेवर स्पॉन्टेनियस, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होती, इसको करवाना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेड होती है, जो आपको इंस्ट्रक्टर करवाएगा आपका, आप वही करोगे, ठीक है। इंस्ट्रक्टर की लैंग्वेज पे पकड़ जरूरी है। कोई भी इंस्ट्रक्टर होगा वो बड़ा ही कम्युनिकेशन स्किल्स में वो बड़े ही अच्छे तरीके से आपको, मतलब उसकी अपनी एक लैंग्वेज के अंदर पकड़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे होगा, हाँ जी, यहाँ पे आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म। उसके बाद आता है आपका टॉपिक इंडोक्ट्रिनेशन। ये हम कल करेंगे, अभी मैं एक बार आपसे इसके बारे में पूछ लेती हूँ। यहाँ पे आ गया आपका लेवल ऑफ टीचिंग। आपको ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन समझ आया? कमेंट करते हैं या फिर आप कोई भी माइक ऑन करके अपना अपना पॉइंट रखें। हेलो, ओके ओके, मैं समझ सकती हूँ। शायद आपको इंस्ट्रक्शन में हल्की सी कंफ्यूजन रहा होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और टीचिंग काफी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंशिएट कर पाना लिटिल बिट, कुछ एक पॉइंट ऐसे है जो टीचिंग में नहीं है, इंस्ट्रक्शंस में होते हैं, है ना। जैसे टीचिंग तो डेमोक्रेटिक होती है, उसके अंदर दोनों की बातें चलती है, लर्नर की भी और चलती है और टीचर की भी। लेकिन इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्टर आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से था। ये तो मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। उषा जी चैंटिंग करवाएं आप। सीधे बैठ जाइए, आपका कमर गर्दन सीधे करके आंख बंद कीजिए और नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब कीजिए और अपने चेहरे पे लगाइए और धीरे से जब आप अपने आंखों को खोलोगे तो अपनी हथेलियों को देखना। थैंक यू मैम।